असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आई है। और क्या है वो खबर, हम लोग आज वीडियो में बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो ख्वाब, जो सपना, जो तैयारी कर रहे छात्र, उनके लिए राह आसान हो गई है। यूजीसी नेट ने क्या कुछ फैसला लिया है उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। नेट और पीएचडी की क्या बाध्यता है, क्या कुछ इसमें चेंजेस किए गए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है सुधांशु शेखर। स्वागत करता हूं आप सबका अध्ययन मिरर के यूट्यूब चैनल पर। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है जो कि प्रभात खबर की न्यूज़ है, कल की न्यूज़ है, यानी 7 जनवरी 2025 की न्यूज़ है। इसकी हेडलाइंस कहती है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए विषय की बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। विषय की बाध्यता को खत्म करने से संबंधित ये जो न्यूज़ आई थी कुछ दिन पहले, उसको भी हमने कवर किया था। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि वहाँ भी हमने एक वीडियो डाली थी ऐसे ही जब ये न्यूज़ आई थी, और उसमें भी डिटेल में क्या क्या कुछ होने की संभावनाएं थी उसको भी हमने डिस्कस किया था। और जो कुछ हमने डिस्कस किया था उस वीडियो में, लगभग वही सारा कुछ न्यूज़ अभी सामने निकल कर आ रहा है कि ये अब लागू होने वाला है, यानी कि इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया गया है। अब देखिए न्यूज़ में हम लोग आते हैं। यूजीसी ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों और एकेडमिक स्टाफ्स की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता नियम 2025 का ड्राफ्ट सोमवार को जारी कर दिया। तो ये खुशखबरी है सभी नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती वाले छात्रों के लिए जो कि चाहते हैं कि हम कॉलेज ज्वाइन करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर हम कॉलेज ज्वाइन करें। उनके लिए तो ये बहुत अच्छी खबर है कि नियुक्ति के लिए जो न्यूनतम योग्यता नियम 2025 का ड्राफ्ट सोमवार को जारी कर दिया गया है। अब नए ड्राफ्ट के अनुसार क्या है? नए ड्राफ्ट के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता मानदंड में बदलाव किया गया है। और ये बदलाव काफ़ी बड़े बदलाव हैं और ये चैलेंजेस मतलब क्या कह सकते हैं उसको, काफ़ी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ड्राफ्ट जारी किया है। यूजीसी के अध्यक्ष प्रोफेसर एम जगदीश कुमार ने कहा है कि इन नए नियमों का मकसद शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को बदलना और उसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के लक्ष्यों के साथ जोड़ना है। नए नियमों के अनुसार अब जरूरी नहीं कि शिक्षकों के पास PhD या यूजीसी नेट की योग्यता हो। मैं इस लाइन को अंडरलाइन करना चाहूँगा, आप लोग इसे पॉइंट आउट करके देख सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया है अब जरूरी नहीं, नए नियमों के अनुसार अब जरूरी नहीं कि शिक्षकों के पास PhD या यूजीसी नेट की योग्यता हो। अब इसके बारे में क्या कुछ है, कुछ और न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स कुछ और कहती है, लेकिन इस न्यूज़ में, इस पेपर के इस न्यूज़ में ये लाइन हमको मिली जो मैं आपको हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। नए नियमों के अनुसार अब जरूरी नहीं कि शिक्षकों के पास PhD या यूजीसी नेट की योग्यता हो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, फिर हम लोग और भी आगे बात करेंगे। इस योजना को प्रैक्टिस के प्रोफेसर, यानी कि ऐसा प्रोफेसर जो प्रैक्टिस में है, प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को भी इसके लिए नियुक्त किया जा सकेगा। योग, संगीत, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, मूर्ति कला और नाटक जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिभाओं को डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में चयनित कर सकते हैं। तो जब ये डिफरेंट स्किल्स को बढ़ावा दिया जाएगा तो सोचिए समाज में कितनी बड़ी क्रांति होगी। कितने सारे टैलेंट हमारे समाज में, सोशल लाइफ में देखने को मिलते हैं जो काफ़ी टैलेंटेड हैं, अपने क्षेत्र में वो महारत हासिल किए हैं, लेकिन उनको कोई स्पेशल पहचान नहीं, उनकी कला को कोई बढ़ावा नहीं मिल रहा है। लेकिन यदि नेट और यूजीसी ने ऐसा कुछ चेंजेस किया है, इट मीन्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ परिवर्तन किया है अपने प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के नियमों में, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसे कितना बड़ा परिवर्तन समाज में देखने को मिलेगा। वहीं कुलपति चयन के लिए पात्रता को विस्तारित करते हुए शिक्षाविद, शोध संस्थान, सार्वजनिक नीति, प्रशासन और उद्योग के पेशेवरों को भी शामिल किया गया है। ठीक है,
यानी कुलपति के चयन के लिए, सिलेक्शन के लिए उसको भी उद्योग और पेशेवरों को भी शामिल किया गया। चयन समिति की संरचना, कार्यकाल, उम्र सीमा, पुनर्नियुक्ति की पात्रता जैसे पहलुओं पर भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये विनियम केंद्रीय, राज्य, निजी और डीम्ड यूनिवर्सिटी विद्यालयों पर लागू होंगे। अब इसके प्रमोशन में, यानी कि प्रोफेसर के प्रमोशन में एपीआई की जो भूमिका होती थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। अगर प्रमोशन की बात करें तो नए नियमों में शिक्षकों के प्रमोशन के लिए एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी कि एपीआई पॉइंट सिस्टम का उपयोग नहीं होगा। यूजीसी अध्यक्ष ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटीज में कई भूमिकाओं और योगदानों को बढ़ावा देना जरूरी है। प्रोफेसर कुमार ने कहा कि पीएचडी का विषय स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियों के विषय से अलग हो सकता है। पीएचडी आप अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी कर सकते हैं, यानी कि यदि आपकी चॉइस, आपका इंटरेस्ट किसी एक पेपर में साइंस में है या हिंदी में है या किसी आर्ट सब्जेक्ट्स में है, ठीक है, और यदि आपने पीजी दूसरे सब्जेक्ट से कर लिया तो भी आप पीएचडी उस अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट में कर सकते हैं। और यदि आप इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट में पीएचडी कर सकते हैं तो फिर आप कॉलेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिससे बहुविषयक शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर है और ये मेरा मानना है कि इस तरह के जो नियम बदले गए हैं इससे मल्टी लेवल पर बच्चों को सीखने का और लोगों को सिखाने का भी मौका मिलेगा। यानी कि समाज में जो फैले हुए टैलेंट है, जो बिखरे हुए टैलेंट है, उनको कलेक्ट किया जा सकता है और समाज में इसको बढ़ावा भी दिया जा सकता है। अब आप क्या सोचते हैं इन नियमों के बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इससे संबंधित और भी कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स हैं वो हमने कलेक्ट किए हैं, वो हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल देंगे और या फिर टेलीग्राम आईडी में, टेलीग्राम चैनल पे अपना डाल देंगे, आप लोग उसको वहाँ से भी देख सकते हैं। लगभग सभी ने सेम न्यूज़ कही है, लेकिन ये नियम के बारे में जो था कि नेट और पीएचडी के लिए, तो इसमें साफ साफ एक नियम हमने हाईलाइट करवाया था कि शिक्षकों, अब नए नियमों के अनुसार अब जरूरी नहीं कि शिक्षकों के पास पीएचडी या यूजीसी नेट की योग्यता हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस नियम में कुछ ऐसा हुआ होगा, ये क्लिपिंग कुछ क्लियर नहीं कह पा रही है, कि उसी सब्जेक्ट में नेट या पीएचडी नहीं होनी चाहिए। आप अपने पसंद के सब्जेक्ट में नेट या पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन नेट या पीएचडी तो होना ही चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बिना नेट या पीएचडी के शायद ऐसा नहीं होगा कि कॉलेज में आप ज्वाइन कर पाएंगे। अब नए नियम क्या है ये देख लेते हैं। अभी उम्मीदवारों को ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी में एक ही विषय में पढ़ाई करनी होती है, तभी वे शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन नए दिशा निर्देश के अनुसार यूजीसी उम्मीदवार यूजीसी नेट या पीएचडी विषयों से संबंधित शिक्षण पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। यूजीसी नेट या पीएचडी विषयों से संबंधित शिक्षण पदों के लिए, जिस सब्जेक्ट में आप नेट या पीएचडी किए उसी सब्जेक्ट के शिक्षण पदों के लिए आप आवेदन कर सकेंगे, भले ही उनकी पिछली योग्यता किसी और विषय या क्षेत्र में हो फिर भी। तो हमारा मानना है कि ये बदलाव काफ़ी कुछ परिवर्तन लाएगा हमारे समाज में, हमारे शिक्षा जगत में। और आपका क्या मानना है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहाँ से वीडियो आप देख रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सपोर्ट करें, हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें आपसे ऐसे ही प्रोत्साहन मिलती रहे और हम आपके लिए काम करते रहें। तो फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।